अब है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या गिवन है, इवैल्यूएट ईच लिमिट बाय यूजिंग अलजेब्राइक टेक्निक्स। कहा गया है कि आप अपने अलजेब्राइक टेक्निक्स को यूटिलाइज करके जो है अपने लिमिट्स को फाइंड आउट करना है। यहाँ पर पहले सवाल में गिवन है एक्स अप्रोच कर रहा है -1 को, एक्स क्यूब माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 मेरा फंक्शन और मैंने इस फंक्शन की लिमिट इवैल्यूएट करनी है। ठीक हो गया। यहाँ पर एक पहला पॉइंट ये है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन गिवन होता है ना, तो उधर अगर आपके पास कोई अलजेब्राइक फ्रैक्शन गिवन है मेनली, तब आपने क्या करना होता है कि अपनी लिमिट को डिनोमिनेटर में एक दफा सब्स्टिट्यूट करके देख लिया करें। आपने अगर मैं यहाँ पर अपनी डिनोमिनेटर में लिमिट सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, मतलब एक्स की वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, तो मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 0 आ गया। तो अगर आपके पास अपनी एक्स की वैल्यू को डिनोमिनेटर में सब्स्टिट्यूट करने से 0 मिल रहा है, तो हमेशा ये बात याद रखिएगा कि आपने उस फ्रैक्शन में, ऐसी फ्रैक्शन में जिसमें डायरेक्टली लिमिट सब्स्टिट्यूट करने से आपको डिनोमिनेटर में 0 मिल जाए, आपने कभी भी उस फ्रैक्शन को में डायरेक्टली लिमिट सब्स्टिट्यूट नहीं करवानी। पहला काम ये है कि आप उस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे बाय यूजिंग डिफरेंट अलजेब्राइक टेक्निक्स, और उसके बाद जब पूरी तरह से सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी तो अपने लिमिट को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ऐसे आपके पास फंक्शन जिसमें डायरेक्टली लिमिट सब्स्टिट्यूट करने से आंसर जो है डिनोमिनेटर में आंसर वैल्यू जो है 0 के इक्वल आ जाए, इट मींस कि आपने उसमें डायरेक्टली लिमिट कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं करनी, पहले सिंप्लीफिकेशन करनी है और फिर आपने जो है उसके अंदर जो है लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है। तो यही वाला पॉइंट मैंने साइड पे बता दिया है कि अगर डिनोमिनेटर में 0 का मैंने इसलिए कहा है कि 0/0 वाली फॉर्म में भी ऑब्वियसली मेनली तो यही है ना कि डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, तो इसलिए जो है मैंने दोनों बातों को इसी बात में कवर कर लिए। अगर आपके पास 0/0 फॉर्म आ रही हो, मतलब न्यूमरेटर भी 0 हो जाए और डिनोमिनेटर भी 0 हो जाए, 0/0 फॉर्म आ रही हो, या फिर दूसरा अगर डिनोमिनेटर से 0 के इक्वल हो जाए, दोनों केसेस में डिनोमिनेटर तो 0 हो ही रहा है, इसलिए मैंने सिर्फ ये कहा है कि डिनोमिनेटर का 0 का देख लिया करें, न्यूमरेटर 0 बन रहा है नहीं बन रहा कोई फर्क नहीं पड़ता। डिनोमिनेटर 0 बन गया तो अलजेब्राइक टेक्निक्स को अप्लाई करनी ही करनी है। तो आपके पास जो है अगर 0/0 फॉर्म है या फिर सिर्फ डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, तो इन दैट केस आप डायरेक्टली लिमिट को सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, पहले अपने सवाल को सिंप्लीफाई करेंगे और फिर सिंप्लीफिकेशन के बाद अपनी जो है आप लोग डिफरेंट टेक्निक्स जो है क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। डिफरेंट टेक्निक्स में क्या आता है कि अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मैं उसके ऊपर क्या अप्लाई करूंगी, फैक्टराइजेशन का प्रोसीजर बना अप्लाई करके फैक्टर्स फॉर्म कर दूंगी। दूसरा क्या है कि अगर आपके पास जो है कोई स्क्वायर रूट वाली फॉर्म आ रही है, नॉर्मली जब रेशनलाइजेशन का प्रोसीजर अप्लाई किया जाता है तो स्क्वायर रूट वाली फॉर्म आ रही होती है, उसे कैंसिल आउट वगैरह करवाने के लिए जो है रेशनलाइजेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, बहुत यूजफुल प्रोसीजर है हमारे पास। तो मेरे पास जो है क्या है कि उस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए रेशनलाइजेशन का प्रोसीजर यूज किया जाएगा। डिफरेंट फार्मूलाज हैं, स्क्वायर के, क्यूब के फार्मूलाज हैं, बहुत बेसिक फार्मूलाज हैं। तो आपने जो है वो अगर जहाँ पर वो फार्मूलाज अप्लाई करने की जरूरत होगी वो फार्मूलाज अप्लाई करेंगे। लास्ट वन और इम्पोर्टेंट वन क्या है कि कॉमन लेना है। तो आपके पास जहां से जो वैल्यू कॉमन निकल रही है, बल्कि पहला सवाल अगर आपके पास कोई सवाल गिवन है ना, तो अलजेब्राइक फ्रैक्शन गिवन है, तो पहला काम बल्कि यही देखा करें कि कुछ कॉमन निकल रहा है। अगर कॉमन निकल रहा है तो पहला काम ये करूंगी कि मैं कॉमन लूंगी, उसके बाद फर्दर कोई फॉर्मूला अप्लाई करना है नहीं करना वो बात की बात है, लेकिन पहला काम मैं ये करूंगी कि कॉमन लेने का फायदा ये होता है, कॉमन लेने के बाद आपकी फ्रैक्शन एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाती है, तो पहला काम मैं यही करूंगी, कॉमन लूंगी। नाउ अगर इसे भी देखें, न्यूमरेटर को देखो, तो न्यूमरेटर पे क्या कैलकुलेशंस करने की जरूरत है, वही वाली बात जो अभी मैं बता कर आई हूँ कि पहला काम अगर कॉमन निकल रहा है तो कॉमन ही लूंगी। तो मेरे पास न्यूमरेटर में से एक्स को कॉमन लिया जा सकता है और डिनोमिनेटर में से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, ना कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो न्यूमरेटर में से मैंने सिर्फ क्या किया, कॉमन ले लिया एक्स को। तो ऑब्वियसली आपके पास ब्रैकेट के अंदर एक्स क्यूब में से एक्स को कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर बचा, माइनस का साइन एज इट इज, एक्स में से एक्स ही को कॉमन ले लिया तो क्या बचा, वन ही बचा। अब क्या देख रहे हैं, न्यूमरेटर में ही मुझे पता है कि कहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली कुछ फॉर्म आ रही है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर पड़ा है, तो मैं इसके ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ। जब फॉर्मूला अप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 किसके इक्वल आ गया, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 के इक्वल आ गया। ऊपर नीचे एक्स प्लस 1 एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल आउट करवाया, एक सिंप्लीफाइड में वैल्यू आ गई, फर्दर कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती। एक्स अप्रोच कर रहा है -1 को, इट मींस कि आपने एक्स की जगह पे -1 सब्स्टिट्यूट करवाना है, -1 सब्स्टिट्यूट करवाया, अपने -1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, तो फाइनल आंसर इवैल्यूएट हो गया 2। नाउ पार्ट 2 में मेरे पास क्या गिवन है, 4x क्यूब प्लस 4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में अगर x अप्रोच करे 1 को 1 सब्स्टिट्यूट करके देखती हूँ x की जगह, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, मतलब डिनोमिनेटर में 0 बिल्कुल नहीं आ रहा है, 2 आ रहा है, इट मीन्स कि मैं दो काम कर सकती हूँ। अगर सिंप्लीफिकेशन करना चाह रहे हैं कर लें, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर इस ऐसे फंक्शन में जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा, डायरेक्टली भी लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो कभी सवाल हल नहीं होगा, आपका जो है वही आंसर आएगा जो सिंप्लीफिकेशन करके आएगा।
तो मैं यहाँ पर ये दोनों मेथड थोड़े बहुत बता देती हूँ कि अगर आपको डिनोमिनेटर में 0 नहीं आया तो मैं सिंपली थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स, बेसिक थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स अप्लाई करके जो है अपनी लिमिट इवैल्यूएट कर लूंगी। मैंने न्यूमरेटर फ्रैक्शन थी, न्यूमरेटर के ऊपर सेपरेटली लिमिट अप्लाई करवाई, मैंने डिनोमिनेटर के ऊपर सेपरेटली लिमिट अप्लाई करवाई। एक्स अप्रोच कर रहा है 1 को, तो इट मीन्स कि मेरे पास क्या है कि जहां जहां पर एक्स आ रहा है मैंने क्या सब्स्टिट्यूट करवाया, 1 सब्स्टिट्यूट करवाया, सिंप्लीफिकेशन की तो 8/2 आ गया। 8/2 ऑब्वियसली डिवाइड करेंगे एक दूसरे के साथ, 5 से इवैल्यूएट हो गया 4। तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप लोग सिंप्लीफिकेशन करना चाह रहे हैं, मैं बता रही हूँ कि जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है, नहीं करेंगे तब भी ठीक है, और कर भी लेंगे तो ऑब्वियसली कोई आपकी मिस्टेक नहीं है, कोई गलती नहीं है उसमें। तो इट मीन्स कि आपके पास दोनों आपके पास यहाँ पर है मेथड्स हैं, आप कोई सा भी एक यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर है, मुझे पता है कि 4x³ प्लस 4x पड़ा है न्यूमरेटर में से, उसमें से आप क्या ले सकते हैं, 4x को कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने 4x को कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x² प्लस 1। डिनोमिनेटर में से भी x को कॉमन लिया जा सकता है, जब डिनोमिनेटर में से कॉमन लिया तो क्या बचा, x प्लस 1। ऊपर वाला x नीचे वाले x के साथ क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ये टर्म बची है, फर्दर कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती। x अप्रोच कर रहा है 1 को, इट मींस जहां जहां पर x आ रहा है मैं वहां पर क्या सब्स्टिट्यूट करवाऊंगी, 1 सब्स्टिट्यूट करवाऊंगी। ठीक है, तो न्यूमरेटर में भी 1 सब्स्टिट्यूट करवाया, डिनोमिनेटर भी 1 सब्स्टिट्यूट करवाया, तो आपके पास आंसर आया 8/2 और फाइनल आंसर किसके इक्वल इवैल्यूएट हो गया, 8 के इक्वल इवैल्यूएट, 4 के इक्वल इवैल्यूएट हो गया। 8 को 2 से डिवाइड किया तो 4 आ गया। तो यहाँ भी 4 आ रहा है, दूसरी तरफ भी 4 आ रहे हैं, तो दोनों में आपके पास जो है एक ही आंसर इवैल्यूएट हो रहा है। तो सिंप्लीफिकेशन करके फाइंड आउट करो या डायरेक्टली आप लोग लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो बात एक ही है। सारी इस बात का मकसद ये था बताने का। ऑब्वियसली मैंने पूरी तरह से लिमिट साइड पे नहीं लिखी, प्रॉपर्ली स्टेप्स नहीं किए, सिर्फ आप लोगों को एक आइडिया दिया कि आप लोग जो है दोनों में से कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हैं। अब मेरे पास जो है थर्ड पार्ट में क्या गिवन है कि हमारे पास जो है यहाँ पर x अप्रोच कर रहा है 2 को, न्यूमरेटर में पड़ा x³ माइनस 8, डिनोमिनेटर में पड़ा x² प्लस x माइनस 6। मैंने क्या करना है, वही वाली बात पहले न्यूमरेटर में देख लेते हैं। न्यूमरेटर में पड़ा है x का क्यूब, माइनस का साइन है और 8 को मैं लिख सकती हूँ 2 का क्यूब। अगर मैं 8 को 2 का क्यूब लिख सकती हूँ तो इट मीन्स न्यूमरेटर में बहुत इजीली a³ माइनस b³ की फॉर्म बनाकर मैं उसका फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ। ठीक हो गया, न्यूमरेटर के तो मुझे समझ आ गया कि मैंने किस तरह लेके चलना है। अब डिनोमिनेटर को देख लेते हैं। डिनोमिनेटर में मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। अगर मेरे पास डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर क्या कर सकती हूँ, फैक्टराइजेशन का प्रोसीजर अप्लाई कर सकती हूँ। फैक्टराइजेशन में यही होता है ना कि आपने अपनी मिडिल टर्म को दो टर्म्स में ब्रेक करना होता है, और इस तरह ब्रेक करना होता है कि मैं जब उन दोनों टर्म्स को ऐड करूं, जब दोनों टर्म्स को मैं क्या कर रही हूँ, ऐड करूं, तो मुझे वापस क्या मिलना चाहिए, एक्स मिलना चाहिए। ठीक हो गया। और जब मैं उन्हें मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, आपके पास क्या होता है कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक वैल्यू पड़ी और एक आपके पास सिंपली कांस्टेंट पड़े। क्वाड्रेटिक वैल्यू क्या पड़ी है, x² और कांस्टेंट आपके पास क्या पड़े, -6। मैं जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरे पास इन दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल आ रहा है, -6x² के इक्वल आ रहा है। इट मीन्स कि जब आप मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं तो आपने ब्रेक इस तरह करना होता है कि जब मैं उन दोनों को वापस करूं, जब इन दोनों वापस वैल्यूज को ऐड करूं तो मेरे पास वापस क्या मिले, एक्स मिले। और जब मैं उन दोनों वैल्यूज का प्रोडक्ट लूं तो मेरे पास यही वाला प्रोडक्ट आना चाहिए जो मैंने आप लोगों को बताया कि -6x² अगर मुझे मिल जाए तो इट मीन्स कि आपने जो अगर फैक्टर्स इस फॉर्म के बनाए जो दोनों बातों को जो है कवर करें, दोनों बातों को सेटिस्फाई करवाएं, तो इट मीन्स कि आपने बिल्कुल सही फैक्टर्स बनाए और आपका प्रोसीजर बिल्कुल सही चल रहा है। तो ये वाली बात है। तो आपके पास जो है हमेशा ये देखा जाता है कि आपने मिडिल टर्म को ऐसी टर्म में ब्रेक करना है कि आपके पास जो उन्हें ऐड किया जाए तो वापस आपको मिडिल टर्म वापस मिल जाए, और दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो ये दोनों साइड वाली टर्म्स का जो भी प्रोडक्ट है आपको वो मिलना चाहिए। तो हमारे पास ये है फैक्टराइजेशन का प्रोसीजर। तो वही वाली बात है, मेरे पास यहाँ पर x है और मेरे पास जो है x के क्या फैक्टर्स बन सकते हैं कि मैं जो हूँ जब उन्हें वापस ऐड करूँ तो मेरे पास जो है क्या मिले, जो है अपना जो है x वापस मिल जाए। कैसे ब्रेक करूँ, कैसे मैं उन्हें जो है तोड़ूं, तो मेरे पास जो है लिखा जा सकता है 3x और 2x। मुझे पता है 3x और -2x लिख दिया जाए तो 3x -2x करूंगी तो ऑब्वियसली वापस क्या मिलेगा, x मिलेगा। और जब मैं 3x इंटू -2x करूंगी तो -6x क्या मिलेगा। मतलब दोनों बातें सेटिस्फाई हो रही है, तो बड़े सिंपल से ये तो यहाँ पे फैक्टर्स फॉर्म हो रहे हैं। बाकी आप लोग ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर में पूरी एक एक्सरसाइज सॉल्व करके आए हुए हैं तो आप लोगों की ग्रिप तो होगी फैक्टराइजेशन पर। तो मेरे पास जो थोड़ा सा आइडिया मैंने यहाँ पर दे दिया हल्का फुल्का। वही वाली बात न्यूमरेटर में मैं क्या बना रही हूँ, क्यूब वाली फॉर्म बना रही हूँ, तो x³ आ गया, -2 आ गया। डिनोमिनेटर में मैंने x को दो वैल्यूज में ब्रेक कर दिया, 3x -2x करके लिख दिया। अब वही वाली बात, दोनों स्टेप्स को साथ साथ लेके चलते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की कैलकुलेशंस को। न्यूमरेटर में आपके पास a³ -b³ का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, विच इज a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। ये मेरा फॉर्मूला है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो मेरा इस फॉर्मूले में
ए किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, एंड बी इज इक्वल टू 2। तो मैं जब फॉर्मूला खोलूंगी न्यूमरेटर में तो आपके पास क्या आएगा, चलो वो बाद में देखते हैं। डिनोमिनेटर में क्या किया मैंने, ब्रेक कर दिया एक्स को दो वैल्यूज में, 3x माइनस 2x, जो मैं आप लोगों को बता कर आ चुकी हूँ। ठीक हो गया। न्यूमरेटर में क्या हुआ, फॉर्मूला ओपन किया तो क्या आ गया, x माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। और डिनोमिनेटर में वही कि मैं पहली दो वैल्यू से x को कॉमन ले रही हूँ तो ब्रैकेट के अंदर x प्लस 3 आया, माइनस 2 कॉमन ले रही हूँ बाकी दोनों वैल्यूज से तो माइनस 2 आ गया, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, x प्लस 3। ठीक हो गया। न्यूमरेटर में फर्दर कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती तो न्यूमरेटर तो वही रहेगा। डिनोमिनेटर में वही वाली बात है कि x प्लस 3 को कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या बचा, x माइनस 2 बचा। तो आपके पास दो फैक्टर्स फॉर्म हो गए, x माइनस 2 एंड x प्लस 3। एक्स माइनस टू ऊपर नीचे एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं। कैंसिल आउट किया और उसके बाद आपके पास क्या है कि क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3। मेरे पास एक्स अप्रोच कर रहे हैं 2 को, इट मींस के जहां जहां पर एक्स आ रहे हैं 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 को सब्स्टिट्यूट करवाया, सारी वैल्यूज को सिंप्लीफाई करके आंसर इवैल्यूएट कर लिए 8/5। तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की कैलकुलेशन जो अपने साथ साथ लेके चल रही हूँ, फैक्टराइजेशन अप्लाई करवाया, ऊपर क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करवाया, तो आपके पास जो एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला आंसर इवैल्यूएट हो गया। फोर्थ पार्ट इज मेरे पास क्या गिवन है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स। अच्छा भाई, डिनोमिनेटर में तो बड़ा क्लियर है कि x को कॉमन लिया जा सकता है, तो डिनोमिनेटर में तो x को कॉमन ले लूंगी, उसका काम तो पता चल गया। न्यूमरेटर में क्या है कि ज्यादा टर्म्स आ रही हैं, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं आ रही सिंप्लीफाइड फॉर्म में जिसको मैं कोई फैक्टराइजेशन वगैरह कर लेती, कुछ कॉमन भी नहीं निकल रहा, कोई फॉर्मूला वगैरह भी डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो रहा। लेकिन अगर देखा जाए तो मैं न्यूमरेटर में अपनी कुछ टर्म्स को अरेंज करके लिख सकती हूँ। कैसे अरेंज करके लिख सकती हूँ कि भाई एक्स क्यूब तो है और एक वैल्यू 1 भी लिखी हुई है एंड पर, तो अगर मैं एक्स क्यूब और 1 को साथ साथ लिख दूँ तो मैं इसके ऊपर बहुत इजीली ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ। यही वाली बात है ना, एक्स क्यूब पर भी क्यूब है, फिर आपके पास जो है माइनस का साइन और 1 क्यूब भी 1 लिखो या 1 क्यूब लिखो, एक ही बात है। तो आपके पास इसके ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, और बाकी दोनों टर्म्स में से भी कुछ ना कुछ कॉमन निकल ही आएगा मुझे लग रहा है। तो टर्म्स को पहला काम ये कि न्यूमरेटर में अरेंज करके लिखती हूँ, तो मैंने क्या किया, एक्स क्यूब के साथ मैंने 1 ला के लिख दिया और बाकी दोनों टर्म्स को जरा साइड पे लिख दिए। ठीक हो गया। बाकी डिनोमिनेटर में से एक्स को कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब जो जो काम करने हैं उसे मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इन दोनों वैल्यूज पर ये जो एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब है, इसके ऊपर मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ। नीचे जो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसके ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ। और ये जो न्यूमरेटर में आपके पास बाकी दो वैल्यूज बची हैं, इसे देखकर क्या लग रहा है, दोनों में से कुछ कॉमन निकल सकता है, निकल सकता है ना। आपके पास दोनों में क्या आ रहा है, माइनस 3x कॉमन आ रहा है, तो मैं दोनों में से माइनस 3x कॉमन ले सकती हूँ, तो आपके पास बड़ा एक सिंपल सा आंसर इवैल्यूएट हो जाएगा। तो ये मैं काम कर रही हूँ एक साथ कि मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला भी अप्लाई कर रही हूँ, मैं जो हूँ साथ ही आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी अप्लाई कर रही हूँ, जो मैंने साइड पे लिख दिए हैं, और बाकी जो दो टर्म्स बचे हैं जिसमें से कुछ कॉमन निकल सकता है वो कॉमन भी ले रही हूँ। तो जब इसके ऊपर सारी चीजें अप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आ गया, एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करवाया तो एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आ गया। इन दोनों टर्म्स में से माइनस 3x कॉमन लिया, तो माइनस 3x कॉमन ले लिया तो ऑब्वियसली जब यहाँ से माइनस 3x कॉमन लिया पहली टर्म से तो सिर्फ x बचा, इसलिए ब्रैकेट के अंदर x आ गया। 3x से माइनस 3x कॉमन लिया, 3x से आप प्लस 3x नहीं कॉमन ले रहे, माइनस 3x कॉमन ले रहे, इट मींस के प्लस का साइन की जगह आप क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ गया। 3x को पूरे के पूरे को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा। इसी तरह डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करें तो क्या आ गया, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि आपने देखा कि ऊपर भी x माइनस 1 लिखा है और नीचे भी x माइनस 1 लिखा है, तो वो क्या करते हैं कि ऊपर वाला x माइनस 1 को नीचे वाले x माइनस 1 के साथ क्या करवा देते हैं, कैंसिल आउट करवा देते हैं। ठीक है, कैंसिल आउट तो मैं भी करवा देती हूँ, लेकिन आपके पास होता क्या है कि अगर आपके पास टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हूँ तो मैं डायरेक्टली कैंसिल आउट कभी भी नहीं करवा सकती न्यूमरेटर वाली टर्म्स को डिनोमिनेटर वाली टर्म्स से। वो मैं सिर्फ तब करवाती हूँ जब आपके पास न्यूमरेटर में भी टर्म्स मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में पढ़ी हो और डिनोमिनेटर में भी टर्म्स मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में पढ़ी हो। हाँ, तब जरूर है कि हम अपनी टर्म्स को बहुत इजीली जो है कैंसिल आउट करवा सकते हैं। लेकिन अभी क्या है कि न्यूमरेटर में टर्म्स जो है सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में पढ़ी है, दोनों टर्म्स के दरमियान माइनस का साइन है, मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही सारी टर्म्स के दरमियान। इट मीन्स के पहले जो है क्या करना है कि टर्म्स को मल्टीप्लिकेशन वाली फॉर्म में लाना है। कैसे ला सकते हैं, बड़ा आसान काम है। मेरे पास पहली टर्म में भी x माइनस 1 है, दूसरी टर्म में भी x माइनस 1 है, मतलब दोनों टर्म्स में से x माइनस 1 को कॉमन निकाला जा सकता है। तो अगर दोनों टर्म्स में से x माइनस 1 को कॉमन निकाला जा सकता है तो निकाल लेते हैं। जब मैंने दोनों टर्म्स में से x माइनस 1 को कॉमन निकाल रही हूँ तो मेरे पास क्या आ गया, x माइनस 1 कॉमन निकाल रहे हैं तो वो तो x माइनस 1 तो बाहर आ ही गया। बचा क्या, जब मैं पहली टर्म में से x माइनस 1 को कॉमन निकालू तो यहाँ पर क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1
तो ये एज इट इज मैंने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ से x-1 को बाहर निकाल दिया तो बचा क्या -3x। ठीक हो गया। अब जरूर है कि ऊपर देखो तो टर्म्स आपस में ब्रैकेट्स क्या शो करें कि आपके पास जो है आपस में दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है। अब जरूर मैं इन टर्म्स को कैंसिल आउट कर सकती हूँ, नीचे भी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो x-1 ऊपर नीचे एक दूसरे के साथ क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो ये वाली बात याद रखिएगा, क्योंकि ये वाली मिस्टेक मैंने अक्सर देखी है कि आप लोगों ने टर्म्स हो ऐड सब्ट्रैक्ट रही हैं, लेकिन आप लोगों ने ऊपर नीचे टर्म्स क्या करवा दी, कैंसिल आउट करवा दी। तो मैं टर्म्स सिर्फ तब कैंसिल आउट करवा सकती हूँ जब टर्म्स के दरमियान आपस में मल्टीप्लीकेशन का जो है ऑपरेशन अप्लाई हो रहा हो। अब क्या है, ऑब्वियसली x और -2x एड अप हो रहे हैं, तो क्या मिल गया, -2x मिल गया। बाकी डिनोमिनेटर एज इट इज, फर्दर कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती। जहां जहां पर x जो है आ रहा है वहां पे 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 सब्स्टिट्यूट किया, स्क्वायर जो पावर खुल रही है खोला, 1 + 1 ऑब्वियसली 2 है, 2 - 2 कैंसिल आउट हो गए तो 0 आ गया, 0/2 आंसर किसके इक्वल इवैल्यूएट हो गया, 0 के इक्वल इवैल्यूएट हो गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हमारे पास फिफ्थ पार्ट में क्या है, बड़ा सिंपल सा फिफ्थ पार्ट है भाई। x अप्रोच कर रहे हैं -1 को, न्यूमरेटर को देख रहे हैं, पहले न्यूमरेटर को देख लेते हैं क्या है। एक्स स्क्वायर बहुत साफ पता चल रहा है कि एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया जा सकता है, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। डिनोमिनेटर में बहुत क्लियर है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है, वो करवा देते हैं। तो आपने न्यूमरेटर में से एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया, डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करवाया, तो वही वाली बात है, एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया तो ब्रैकेट में x+1 आ गया, नीचे फॉर्मूला खोला तो ये टर्म्स आ गई। x+1 कैंसिल आउट हो रहा है, x+1 के साथ बचा के x²/x-1, जहां जहां पर x आ रहे हैं वहां पे -1 सब्स्टिट्यूट करवाएंगे, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में सब्स्टिट्यूट करवाया, स्क्वायर खोला तो आपके पास आ गया 1/-2, एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर इवैल्यूएट हो गया। सिक्स पार्ट इज x अप्रोच कर रहे 4 को, 2x² - 32 डिवाइडेड बाय x³ - 4x²। मेरे पास क्या है, कॉमन लेने वाली बात बहुत दफा रिपीट कर चुकी हूँ, कुछ कॉमन लेना है, नजर आ रहा है कि कॉमन लिया जा सकता है, तो पहला काम बस ये किया करें कि कॉमन ले लिया करें, अगर हो सकता है लिया जा सकता है। तो वही वाली बात, न्यूमरेटर में से मुझे साफ पता चल रहा है 2 को कॉमन लिया जा सकता है, डिनोमिनेटर में भी बहुत क्लियर है कि आप एक्स स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, तो न्यूमरेटर में से 2, डिनोमिनेटर में से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले रहे हैं, कॉमन लिया तो आपके पास अब कॉमन लेने के बाद क्या है कि अगर मैं इस वाले ब्रैकेट में देख रही हूँ तो मेरे पास x का स्क्वायर है, माइनस का साइन और 16 पड़े, मैं 16 को लिख सकती हूँ 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने 16 को लिख दिया 4 का स्क्वायर, बाकी न्यूमरेटर में बाकी टर्म्स और डिनोमिनेटर बिल्कुल वही रहा है और कोई चेंज नहीं है। मैंने सिर्फ इस वाले स्टेप में 16 को लिख दिया 4 का स्क्वायर। वो भी क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने 16 को जैसे ही 4 का स्क्वायर लिखा है तो बहुत क्लियर हो गया कि मेरे पास a² - b² वाली फॉर्म बन रही है, जिसके ऊपर मैं a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ, व्हिच इज a - b * a + b। तो जब फॉर्मूला अप्लाई किया तो x - 4 * x+4 आ गया, ऊपर नीचे x - 4 कैंसिल आउट हो गए, कैंसिल आउट हुए तो बचा क्या, जो वैल्यूज बची हैं उधर आपने x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करवा दिया, 4 सब्स्टिट्यूट करवा दिया, सिंप्लीफिकेशन की, ऊपर नीचे 16 आ गया, 16/16 ऑब्वियसली कैंसिल आउट होंगे तो आंसर किसके इक्वल इवैल्यूएट हो गया, 1 के इक्वल इवैल्यूएट हो गया। आपके पास सेवंथ पार्ट में हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट आ रहे हैं और यहाँ पर आप लोग रेशनलाइजेशन का प्रोसीजर अप्लाई करें। पार्ट नंबर 7 और 8 बिल्कुल सिमिलर हैं, तो पहले जो है पार्ट नंबर 7 मैंने यहाँ पे सॉल्व तो कर दिया है, लेकिन मैं आप लोग को पार्ट नंबर 8 समझाती हूँ, और जो पार्ट नंबर 8 आप लोग को समझ आ जाएगा तो 7 आप लोग से खुद सॉल्व हो जाएगा, इसलिए ये मैंने छुड़वा दिया है। तो 7 जो है पहले पार्ट नंबर 8 को मैं समझाती हूँ, तो आप लोग जो उसके बाद 7 को देखेंगे तो मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई कंफ्यूजन होगी। एट पार्ट में क्या गिवन है, अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई एच। एच को अगर मैं 0 सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, ठीक है, और एक पहली बात कि आपके पास अगर हर सवाल में एक्स अप्रोच कर रहा हो तो इट मींस ये नहीं कि आप लोग देखें ही ना कि आपके पास वेरिएबल यहाँ पर कौन सा है, आपके पास यहाँ पर एक्स नहीं है, यहाँ पर एच है, इट मींस के जहां पर एच आएगा वहां पर मैं 0 सब्स्टिट्यूट करूंगी, एक्स की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, एच की जगह आपके पास 0 सब्स्टिट्यूट होगा, तो यहाँ पर आपका एक्स एज अ वेरिएबल जो है हम ट्रीट कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, तो आपके पास ये लाजमी देखा करें। एक्स चल रहा है सारे सवालों में, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास इधर एक्स एच लिखा है लेकिन आप जो है 0 जो है एक्स की जगह सब्स्टिट्यूट करें, ऑब्वियसली आपके पास जो नीचे वाली सारी कैलकुलेशन है वो इस बात की वजह से गलत हो जाएंगी, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपके पास स्क्वायर रूट आ रहा है, स्क्वायर रूट आ रहा है और मेरे पास डिनोमिनेटर में भी 0 बन रहा है, मतलब सिंप्लीफिकेशन तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो मुझे सिंप्लीफिकेशन तो करनी है कोई ना कोई। और मेरे पास क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट आ रहा है,
कोई कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, कोई फैक्टराइजेशन, कोई फॉर्मूला, कुछ नहीं हो सकता। स्क्वायर रूट आ रहा है तो मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं यहाँ पे रैशनलाइजेशन का प्रोसीजर अप्लाई कर सकती हूँ, जिसके अकॉर्डिंग कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वाली टर्म्स आ रही होती हैं तो उसके ऑपोजिट टर्म के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करवा देते हैं। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में नहीं पड़ी तो न्यूमरेटर में अगर कोई स्क्वायर रूट वाली टर्म पड़ी है तो उसकी ऑपोजिट टर्म के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं। ऑपोजिट टर्म का मतलब ये कि अगर बीच में मिडिल साइन माइनस का साइन है तो ऑपोजिट टर्म क्या हो जाएगी, प्लस वाली साइन के साथ, प्लस वाली साइन के साइन के साथ जो टर्म्स आ रही हैं उसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देते हैं। इसी तरह अगर आपके पास माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, मतलब ऑपोजिट हो जाएगा साइन। तो वही वाली बात कि अगर मेरे पास यहाँ पर दोनों टर्म्स के दरमियान माइनस का साइन है तो मैं प्लस वाली टर्म के साथ जो है अपनी इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई भी करवा दिया, डिवाइड भी करवा दिया। अब अगर आप लोग न्यूमरेटर पर ध्यान दें तो मेरे पास कुछ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली फॉर्म बन रही है। अगर इसे देखें तो ये मेरा क्या बन गया, a माइनस बी बन गया। और अगर इसे देखें तो ये मेरा a प्लस बी बन गया। ठीक हो गया। तो इट मीन्स मैं इसके ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ। ठीक हो गया। जब अप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि मेरे पास अंडर रूट एक्स प्लस एच का भी होल स्क्वायर आ गया, माइनस अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर आ गया, और नीचे वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में मैंने ब्रैकेट्स लगा के लिख दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। स्क्वायर और अंडर रूट ऑब्वियसली एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो रहे हैं, कैंसिल आउट किए तो क्या बचा, एक्स प्लस एच, और यहाँ क्या आया, माइनस एक्स आया। एक्स और माइनस एक्स एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं, कैंसिल आउट करवाया। अगले स्टेप में क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एच पड़े वो कैंसिल आउट हो रहे हैं, वो कैंसिल आउट करवाया, बचा क्या, 1/√x प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स। वही वाली बात यहाँ पर h अप्रोच कर रहा है जीरो को, इट मींस कि आपने h की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, जीरो सब्स्टिट्यूट करवाना है, वो करवाया। जब मैं दो अंडर रूट वाली वैल्यूज को ऐड करूंगी, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, तो आंसर किसके इक्वल इवैल्यूएट हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट एक्स। तो ये मेरे पास एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में मेरा एक आंसर इवैल्यूएट हो गया। तो अगर स्क्वायर रूट आ रहा है और डिनोमिनेटर में भी जीरो आ रहा है, मतलब सिंप्लीफिकेशन करना जरूरी है और कोई प्रोसीजर, कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, तो एक ये रेशनलाइजेशन का प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है इन केसेस में कि आप लोगों ने रेशनलाइज किया और सिंप्लीफिकेशन करके अपना आंसर इवैल्यूएट कर दिया। और सिमिलर लाइंस मेरे पास पार्ट नंबर 7 हो रहे हैं जो मैं पीछे आप लोगों के लिए छोड़ कर आई हूँ, लेकिन मैंने सॉल्व किया हुआ है, वहां से आप लोग आइडिया ले सकते हैं, देख सकते हैं। लास्ट पार्ट इज x अप्रोच कर रहे a को x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय x की पावर m माइनस a की पावर m। अगर मैं डिनोमिनेटर में a की जगह x की जगह a सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ तो मेरे पास डिनोमिनेटर में जीरो आ रहा है, मतलब मैं डायरेक्टली तो अपनी लिमिट सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती, कोई ना कोई सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी, लेकिन कोई फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, कॉमन फॉर्मूला नहीं अप्लाई हो रहा। तो अब यहाँ पर आपके पास क्या है कि मेरे पास आपकी बुक में जो है कुछ लिमिट्स के फॉर्मूलाज गिवन है, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है कि अगर x अप्रोच कर रहा है a को, x की पावर n है माइनस a की पावर n है डिवाइडेड बाय, पावर्स हटा के क्या बच रहा है, x माइनस है, उसी टर्म से आपके पास जो है आपका जो है टर्म जो है क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। मतलब अगर x में और माइनस a के ऊपर से पावर हटा दूंगी तो क्या बच रहा है, सिंपल x माइनस a ही बचता है ना। तो आपके पास उसी टर्म के साथ आपका कि वही टर्म आपके क्या बन गई, डिनोमिनेटर बन गई। तो ये वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होती है, जो पावर है वो लिख दी, मतलब अगर पावर n है तो क्या आ गया, n आ गया, आगे a और उस a के ऊपर पावर क्या हो जाएगी, एक नंबर क्या हो जाएगा उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब अगर सिंपल पावर n है तो पावर में क्या आ गया, n-1 आ गया। अगर फॉर एग्जांपल समझाने के लिए बता रही हूँ, पावर 4 है तो आपके पास a के जो है पावर में क्या आ जाता है, 4-1। और यहाँ पे सिर्फ क्या है, पावर के ऊपर ऐसी कोई कंडीशन नहीं, सिर्फ पावर क्या है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। और आपके पास a के ऊपर कंडीशन है कि a कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू होनी, a शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ये आपके पास लिमिट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आप लोग यूज कर सकते हैं इस तरह के केसेस में। तो मेरे पास अगर आपके पास कुछ ऐसी सी फॉर्म बन रही हो, ये वाली लिमिट के फॉर्मूला याद रखें। और अगर आपके पास कहीं पे ऐसी फॉर्म बन रही हो तो आपने फॉर्मूला साइड पे लिखा, देखा कि क्या चीज कम है, पहले जो चीज कम है वो लाने की कोशिश करेंगे और फिर अपने फॉर्मूलाज को अप्लाई करवा देंगे। तो इसके प्रूफ्स भी आपके पास, इन फॉर्मूलाज के तमाम प्रूफ भी आपके पास बुक्स में गिवन है। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो, आप लोगों को लगता है कि आप लोगों ने अपने थ्योरम्स प्रिपेयर करने हैं, तो मुझे बताइएगा अपने कमेंट्स में। तो जो है मैं उन थ्योरम्स को एक्सप्लेन करने के लिए कोई एक सेपरेट वीडियो बना लूंगी जिसमें हम ये सारे थ्योरम्स पढ़ेंगे जो आपके पास बुक में गिवन है, लिमिट्स वाले। नाउ अगर अपने सवाल की तरफ वापस चलते हैं तो मेरे पास क्या है, x माइनस ए नहीं मौजूद, x माइनस ए को लाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने न्यूमरेटर को भी x माइनस ए के साथ डिवाइड करवा रही हूँ और अपने डिनोमिनेटर को भी x माइनस ए के साथ डिवाइड करवा रही हूँ। ठीक हो गया। क्यों भाई, क्योंकि मेरे पास न्यूमरेटर में भी मेरे पास यही वाली फॉर्मूले वाली फॉर्म बन रही है, पावर्स मौजूद हैं,
सिर्फ वो x माइनस ए डिनोमिनेटर वाला x माइनस ए मौजूद नहीं। इसी तरह मेरे पास यहाँ भी x पावर m माइनस ए पावर m तो मौजूद है, लेकिन इसके डिनोमिनेटर में क्या है, पावर्स को हटाओ तो x और a ही बचता है ना, x माइनस ए ही बचता है। तो आपके पास इसके डिनोमिनेटर भी वो टर्म मिसिंग है। तो फॉर्म प्रॉपर फॉर्म बनाने के लिए, न्यूमरेटर में भी फॉर्मूला फॉर्म करने के लिए, डिनोमिनेटर में फॉर्मूला फॉर्म करने के लिए, दोनों में x माइनस ए मिसिंग है। तो मैं न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर को और इस वाले डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर को क्या कर रही हूँ, ये जो है आपके पास x माइनस ए के साथ डिवाइड कर रही हूँ। डिवाइड अप एंड डाउन बाय x माइनस ए, ऊपर भी x माइनस ए के साथ डिवाइड करवाया, नीचे भी x माइनस ए के साथ डिवाइड करवाया। नाउ अब देखा जाए, मैं दोनों के ऊपर क्या कर रही हूँ, सेपरेटली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शंस के ऊपर सेपरेटली लिमिट अप्लाई कर रही हूँ। अप्लाई की तो एग्जैक्टली सिमिलर फॉर्म मेरे पास बन रही है जो आपके पास फॉर्मूले में है। मेरे पास ऊपर न्यूमरेटर में तो कोई भी चेंज नहीं आ रही, तो ऊपर वाली जो है आंसर, ऊपर वाले का आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, n a पावर n माइनस वन। और डिनोमिनेटर में सिर्फ क्या चेंज है, कि पावर चेंज है। मेरे पास जो फॉर्मूला यहाँ पर गिवन है, जो जनरल फॉर्मूला गिवन है, वहां पे पावर n है, जबकि जो मेरे पास यहाँ पर फॉर्म आई हुई है उसमें पावर क्या है, m है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर पावर m है तो इट मीन्स कि मेरे पास जब फॉर्मूला इक्वल सब्स्टिट्यूट करूंगी तो वहां पर n नहीं लिखा जाएगा, वहां पर n की जगह क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। सिर्फ इतनी चेंज है ना, तो आपके पास जो पावर है वो n की जगह पर लिखी जाएगी। तो फॉर्मूला अप्लाई किया तो n a पावर n माइनस वन, सिमिलरली डिवाइडेड बाय m a पावर m माइनस वन। नाउ n और m तो कांस्टेंट है, a आपके पास ऊपर नीचे आ रहे हैं, a अगर आपके पास बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो सकती है, ऐड हो सकती हैं। लेकिन पहले बेसिस एक जगह पे शिफ्ट करें ना, कि अगर a एक ऊपर है तो दूसरे को भी ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। ऊपर शिफ्ट करने से क्या होगा, अगर आप किसी एक वैल्यू को ऊपर से उठा के नीचे या नीचे से उठा के ऊपर शिफ्ट कर रहे होते हैं, तो उसके जो पावर में जो वैल्यू पड़ी होती है उसका साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे मेरे पास एक ही पावर में दो वैल्यूज पड़ी हैं, तो इन दोनों वैल्यूज का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर सिंपल m था तो वो माइनस m हो गया, अगर माइनस वन था तो वो प्लस वन हो गया। बेसिस सेम है, बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। पावर्स को ऐड अप किया, पावर्स जो कैंसिल आउट होती थी उन्हें कैंसिल आउट किया, तो मेरे पास एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में मेरा फाइनल आंसर इवैल्यूएट हो गया। तो मेरे पास इससे पहले जो आपके पास 8 पार्ट से, उन तमाम पार्ट्स पे हमने सिंपली अलजेब्राइक टेक्निक्स, रैशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन, कॉमन लेना, सिंपल फॉर्मूला, बिल्कुल सिंपल बेसिक कैलकुलेशंस को यूज करके, प्रीवियस जो आप लोग कैलकुलेशंस हमेशा से सीख कर आए करके आए हैं वो अप्लाई करके अपने जो है लिमिट्स इवैल्यूएट करनी है। इसमें एक नया फॉर्मूला हमने सीखा है, ये फॉर्मूला याद रखें, फॉर्मूला याद है। और आप लोग को अपने सवाल, अगर फॉर्मूला याद होगा, सवाल को देखेंगे तो आप लोग को क्लिक हो जाएगा माइंड में कि अच्छा भाई ऐसा सा फॉर्मूला हम पढ़ कर आए हुए हैं, इससे मिलता जुलता फॉर्म मैच कर रही है। तो आपने फॉर्मूला साइड पे लिखा, जो चीज कम है, जो चीज मिसिंग है, वो चीज ले आए, मल्टीप्लाई डिवाइड करके जिस तरह भी ला सकते हैं लाए, फॉर्मूले की प्रॉपर फॉर्म बनाई, फॉर्मूला अप्लाई करके अपना आंसर इवैल्यूएट कर लिया। तो ये आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 2 था।